बीजेपी के अलावा हरियाणा के सभी पार्टियों और सभी नेताओं को चौकन्ना हो जाना चाहिए और उन्हें चुनावी जंग के लिए फटाफट हथियार तैयार कर लेने चाहिए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा को लेकर ऐसा काम कर दिया है जिसके चलते हरियाणा में अप्रैल 2024 या अक्टूबर 2024 की बजाय फटाफट चुनाव होने के आसार पैदा हो गए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने परसों चंडीगढ़ का दौरा कर हरियाणा में एक हाई लेवल की मीटिंग लेकर बड़ी सनसनी मचाने का काम कर दिया है और कहीं न कहीं यह चुनावी तैयारियों की एक चुनावी मुहिम का सबसे पहला आगाज कहा जा सकता है। केंद्रीय चुनाव आयोग के एक IAS अधिकारी ने कल चंडीगढ़ में बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। उस मीटिंग के अंदर चीफ सेक्रेटरी, DGP और चुनाव प्रबंधन से जुड़े दूसरे तमाम अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक के दौरान चुनाव को लेकर चर्चा की गई, प्रबंधों को लेकर चर्चा की गई और 2024 के लिए जरूरी संसाधनों के बारे में चर्चा की गई। आखिर इस समय इस चर्चा की क्या जरूरत थी? अगर अप्रैल 2024 में चुनाव होने हैं तो उसके हिसाब से 3 महीने पहले जनवरी में इस तरह की मीटिंग होनी चाहिए थी। अप्रैल 2024 से पहले लगभग 7 महीने पहले इस तरह की बैठक होना एक चौंकाने वाला कार्य कहा जाएगा, क्योंकि आमतौर पर चुनाव आयोग 6-7 महीने पहले इस तरह की मीटिंग बिल्कुल नहीं लेता है। इस तरह की मीटिंगें आमतौर पर 3 से 4 महीने पहले होती हैं। यानी अगर ये मीटिंग जनवरी या फरवरी में होती तो उसे एक कार्रवाई कहा जाता, उसे चुनाव की तैयारी के लिए औपचारिक बैठक कहा जाता। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग के एक बड़े अधिकारी ने, हरियाणा प्रभारी ने 14 तारीख को चंडीगढ़ में हरियाणा के सभी बड़े अधिकारियों के साथ चुनावी बैठक लेकर, चुनावी प्रबंध को लेकर एक स्पेशल बैठक लेकर नए कयासों को जन्म दे दिया है, जिसके तहत केंद्र के साथ साथ हरियाणा में भी चुनाव टाइम से पहले हो सकते हैं, यानी फरवरी मार्च में भी चुनाव हो सकते हैं। ये एक एक्सक्लूसिव खबर है जो खरी न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा है। हरियाणा के अभी तमाम पॉलिटिकल नेता और पार्टियां 2024 को लेकर उलझन में पड़ी हुई हैं, जहां बीजेपी और जेजेपी प्रधानमंत्री मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन को समर्थन दे चुके हैं, तो वहीं बाकी की विरोधी पार्टियां भी अपनी चुनावी तैयारियों को दोनों तरह से चला रही हैं। यानी वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराने को लेकर भी एक्टिव मोड में आ चुकी हैं और दोनों ही चुनाव के अलग अलग होने को लेकर भी मानसिक तौर पर तैयार हो चुकी हैं। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने तो इन दोनों ही संभावनाओं से अलग एक तीसरी थ्योरी को जन्म दे दिया है, एक तीसरी संभावना का जायजा ले लिया है। तो क्या देश में चुनाव अप्रैल और मई के बजाय फरवरी या जनवरी में हो सकते हैं? अगर केंद्रीय चुनाव आयोग की कल की बैठक का जायजा लिया जाए, उसके समीकरणों को, उसकी संभावना को टटोला जाए, तो कहीं न कहीं केंद्रीय चुनाव आयोग ने जब हरियाणा में इस तरह की मीटिंग ली है तो निश्चित तौर पर देश के दूसरे राज्यों में भी ये कवायद शुरू कर दी होगी। आमतौर पर चुनाव से ठीक 3 या 4 महीने पहले ही इस तरह की बैठकें होती हैं। 6 या 7 महीने पहले इस तरह की बैठक आज तक कभी नहीं हुई। ये बैठक का मिजाज, इस बैठक का विषय साफ तौर पर यह बता गया है कि सेंट्रल लेवल पर एक बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है, जिसका मकसद चुनाव का टाइम को लेकर एक नया फैसला हो सकता है, एक सरप्राइजिंग फैसला हो सकता है। यानी अप्रैल और मई 2024 में लोकसभा चुनाव के बजाय ये चुनाव जनवरी या फरवरी में हो सकते हैं और उनके साथ में हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हरियाणा के बीजेपी विरोधी पार्टियों के लिए एक बड़ी स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस तो अभी तक अपने जिला अध्यक्षों के संघ को बनाने में नाकाम रही है। ऐसे में अगर केंद्रीय चुनाव आयोग ने समय से पहले चुनाव कराने का फैसला ले लिया तो कांग्रेस बड़े संकट में फंस जाएगी, क्योंकि कांग्रेस अभी तक चुनाव कराने के हालात में नहीं है। वो न संगठन के नज़रिए से इस हालत में है और न ही पार्टी की मजबूती के नज़रिए से इस हालत में है कि तुरंत बीजेपी को टक्कर देने के लिए वो अपने संगठन को एकदम जंगी माहौल में ढालने का काम कर सके, चुनावी मोर्चे पर लगाने का काम कर सके। यही हालत INLD और आम आदमी पार्टी के लिए भी है। जेजेपी के लिए भी NDA के मोर्चे पर आसानी रहेगी, लेकिन अगर बीजेपी ने उसका साथ नहीं दिया तो उसके लिए भी भारी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इनेलो तो भी इंडिया के साथ जुड़ने का सपना देख रही है और ऐसे में अगर चुनाव पहले हो गए तो उसे भी पुरानी ताकत वापस करने का मौका नहीं मिलेगा। यानी बीजेपी के अलावा सारी की सारी पार्टियां इसमें फंस सकती हैं। बीजेपी तो यही चाहती है कि बढ़ रही नेगेटिविटी से पहले ही चुनाव हो जाएं तो उसे राहत मिल सकती है और वो कहीं ना कहीं तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर सकती है। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम का चंडीगढ़ का दौरा और हरियाणा के सभी हाई लेवल के अफसरों के साथ मीटिंग करना एक बड़े
कार्यक्रम की तरफ, एक बड़े आयोजन की तरफ इशारा कर रहा है और वो आयोजन लोकसभा और विधानसभा चुनाव का समय से पहले होना भी हो सकता है। जिस तरह से इस बैठक के अंदर हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, चुनाव आयुक्त शामिल थे और बाकी दूसरे संबंधित विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे, वो इस बात की तरफ इशारा कर गया है कि केंद्रीय चुनाव आयोग नई संभावनाओं को टटोल रहा है और देश के सारे राज्यों के अंदर समय से पहले चुनाव कराने को लेकर संभावनाओं को तलाश रहा है। मशीनरी का जायजा ले रहा है, संसाधनों का जायजा ले रहा है, कर्मचारियों की ड्यूटी का जायजा ले रहा है। यानी ये एक्सरसाइज समय से पहले चुनाव कराने की है और ये चुनाव हरियाणा में लोकसभा के साथ विधानसभा भी चुनाव हो सकते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग की ये बैठक हरियाणा की राजनीति के लिए एक भूचाल लाने वाली खबर है, क्योंकि अगर ये खबर सही साबित होती है तो हरियाणा के सभी नेताओं को अब अपने चुनाव के लिए एक्शन मोड में आना पड़ेगा और उनके लिए चुनावी जंग लड़ने के लिए बहुत कम समय बचेगा। यानी बीजेपी तो अपनी प्लानिंग के तहत अंदर खाते चुनावी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं, लेकिन बाकी पार्टियों को चुनावी जंग लड़ने के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा जिसकी वो उम्मीद करती हैं। यहाँ कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ने के लिए जहां अपने बलबूते पर सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी और इनेलो भी इंडिया का पार्ट बनकर उसे टक्कर देने के सपने देख रहे हैं। जेजेपी तो बीजेपी के पल्लू के साथ बनकर 2024 में 2-4 सीटों का जुगाड़ करना चाहती है, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग की इस बिल्कुल एक्सक्लूसिव बैठक ने, इस सरप्राइजिंग बैठक ने हरियाणा की सियासत के लिए नई संभावनाओं को, नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है और इसके तहत हरियाणा में अब लोकसभा के चुनाव कहीं न कहीं पहले हो सकते हैं और लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। चुनाव आयोग की तैयारियों का आगाज बता रहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग समय से पहले चुनाव कराने के लिए भी तैयार है और इस बैठक का परिणाम भी, इस बैठक का संदेश भी, इस बैठक का अंजाम भी उस मंजिल तक पहुंचता है जहां पर लोकसभा के चुनाव समय से 3-4 महीने पहले भी हो सकते हैं। यानी अप्रैल और मई के बजाय ये चुनाव जनवरी और फरवरी में भी हो सकते हैं। हरियाणा के चुनाव आयोग के साथ, हरियाणा के सभी बड़े अफसरों के साथ चुनाव आयोग के एक बड़े अधिकारी की बैठक हरियाणा की सियासत में भूचाल लाने का काम करेगी। यानी हरियाणा के सभी नेताओं को एक्टिव मोड में आ जाना चाहिए। अगर उन्होंने इस बैठक को गंभीरता से नहीं लिया तो उनके लिए चुनावी संभावनाएं खराब हो सकती है, उनकी तैयारियां अधूरी रह सकती हैं, जो उनके सियासी भविष्य के लिए, उनके चुनावी दंगल के लिए एक नुकसानदायक चीज़ भी साबित हो सकती है। चुनाव आयोग की गतिविधियों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज के साथ बने रहिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।